मेन प्रॉब्लम क्या है? यही तो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और क्या यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया है कि भैया हमारा अभी तक सिलेबस ठीक ठाक से कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग अभी भी 0 लेवल पे लाई करते हैं, हम कैसे पढ़े, व्हाट द थिंग डू। तो पहले मैं उनको थोड़ा डांटना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि क्या कर रहे थे अब तक, कुछ भी नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, तो ड्रॉप देकर क्या किया तुमने? नहीं, बाद में, साइड में, पहले तुम्हें सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि वीडियो का अंत तक देखना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का हमारा वीडियो क्या होगा। मेनली वीडियो होगा कि जो स्टूडेंट्स अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हो, जो स्टूडेंट्स का अभी तक लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस बाकी है, उन लोगों को कैसे सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, उन लोग कैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर सके ताकि वो नीट एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ जा सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका बायो स्ट्रॉन्ग है, मतलब बायो में अगर आपका 320 प्लस आ रहा है, स्ट्रेटेजी आई बटन पे दिया हुआ है, देख लो 320 प्लस दिया हुआ है। अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स में 100 प्लस आ रहा है, तो टोटल करो 420 प्लस। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो ये 420 प्लस you will obviously secure a good college in your state। और ये अगर 450, ठीक है, 450 में जाए और 460 में जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन इसको अगर तुम और भी 100 से ऐड कर दो और 120 से ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना होगा देखो 540। तो आप ऑब्वियसली अगर आप जनरल कैटेगरी में भी बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली यू कैन गेट ए गुड कॉलेज। ये देखो मार्क्स कैसे हुआ, ठीक है, यू विल ऑब्वियसली गेट ए गुड कॉलेज। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं कैसे पढ़ना होगा। ठीक है, पहले हम आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर आई बटन पे जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है मैंने और एक वीडियो में बता दिया है आप लोगों को। अगर आप वीडियो को देखें तो आई थिंक आपको एक रफ एजम्पशन हो जाएगा कैसे पढ़ना होगा फिजिकल केमिस्ट्री को। तो फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में एकदम 0 लेवल पे लाई करते हो और फिजिकल केमिस्ट्री में एकदम वीक हो, टोटल वीक हो, मतलब डाउन, यहाँ पर जो लेवल होते हैं आप इस लेवल पे हो, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर 12 का सॉलिड स्टेट पढ़ना होगा। सेकेंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे होता है एंड गिब्स फ्री एनर्जी को क्या कहते हैं हम। फ्री एनर्जी जो होता है वो किससे फॉर्म होता है, मतलब जो होता है ना एन डेल एफ ई। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला आप लोग जाओ एनसीईआरटी में देख लो। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हर एक एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी से करना पड़ेगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशंस, एग्जांपल्स, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन आपको देखना होगा, एग्जांपल्स ही आते हैं उससे मेनली। एंड वहां पर जो होता है, जो डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस आता है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। 4 नंबर केमिकल काइनेटिक्स, एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी, एंड वहां से जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो आपको देखना पड़ेगा। एंड 5वां सरफेस केमिस्ट्री, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। भाई आज बैठो, 2 घंटा लो, कंप्लीट कर लो, जेईई मेंस एंड नीट का पेपर करो, 1 और 2 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। एज आई एम ऑलरेडी डिस्कस इन ए प्रीवियस वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री, तो जाओ देख लो, क्योंकि आज हम बताएंगे और भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कैसे पढ़े। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले आप इस ब्लॉक को कंप्लीट करो, इस ब्लॉक कंप्लीट करो। यूट्यूब में जाओ, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इस ब्लॉक को एकदम आसानी से जिस्ट करके एनसीईआरटी पढ़ाए हुए होंगे, वो आप देख लो एनसीईआरटी का। फिर आप एनसीईआरटी का मेन जो बुक है उसमें एकदम मार्क करके पढ़ो। मैं ऑलरेडी और एक सेपरेट वीडियो में आपको कैसे मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था ये वाला बात मैं बता दूंगा, और पेज बाय पेज एनसीईआरटी का पिक्चर भेज दूंगा जो आपको हेल्प करेगा मार्क करने में, विच पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज नॉट। ठीक है, तो पहले आपको एस ब्लॉक देखना होगा। सेकेंड, हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन? वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन किस बारे? ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्योर फॉर्म में। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन। थर्ड जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या?
सिर्फ और सिर्फ अगर आप 0 लेवल पे लाइक करते हो तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये वाला जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, ठीक है, 4 नंबर का जो ये वाला पार्ट है, ये आपको याद रखना होगा एकदम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ये रट लो, ठीक है, क्योंकि यही से अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको दिमाग डायरेक्ट काम करेगा, ठीक है। ये हो गया डी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्या, 13 एंड 14 मोस्ट इजीएस्ट 11 का पार्ट है, ठीक है, ये पढ़ना होगा पहले आपको। इसके बाद आप लोग हेलोजन पढ़ लो, मतलब ये 13 एंड 14 पढ़ लिया आपने, ठीक है, 13 14 पढ़ लिया। यहाँ पर तुम इनर्ट गैस पढ़ोगे, इनर्ट गैस अगर पढ़ लो तो तुम्हारा जो मॉलिकुलर बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग वाला पोर्शन और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये 17 अगर पढ़ लो तुम तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन का मेन क्वेश्चन यही से आता है, ठीक है। और 16 और 15 बाद में रहेगा, लास्ट वीक में ये दोनों कर लेना, क्योंकि तक के लिए ये सिर्फ 18 17 14 13 ये वाला कर लो अगर आप 0 लेवल पे लाई करते हो, क्योंकि ये आसान सा 4 ब्लॉक्स है, ठीक है। इसके बाद तुम आओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एनसीईआरटी खोलो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नहीं है मेरा एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोल के देखो, वहां पर होगा नोमेनक्लेचर को देखो एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को देख लो, कितना आइसोमर होता है, क्या आइसोमर होता है, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी, ये चीज आपको देखना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैंसर के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है, कैंसर के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है, जो सिस्प्लेटिन है वो यूज होता है कैंसर के लिए, ये आपको देखकर जाना होगा, कुछ एप्लीकेशंस देखना होगा रेडियो आइसोटोप्स का, नोट करते जाओ, क्योंकि ब्रेन में इतना सारा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा आपको, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद तुम आओ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अगर तुम हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक पढ़ लो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का बहुत सारा स्पेक्ट्रम होता है जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। हमारा मेन जो पार्ट है, मेन बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझो बात को, मेन पार्ट। इसके बाद तुम आ सकते हो क्या, इनऑर्गेनिक में जो होता है ना आइसोलेशन, मतलब जो डिफरेंट मिनरल्स से कैसे मेटल को आइसोलेट करे, इस वाले कंपाउंड को आइसोलेट करे, उस वाले कंपाउंड को आइसोलेट करे, ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आपको देखकर जाना है। और मिनरल्स का नाम आपको रट कर जाना है भाई, रट कर जाना है, कैलामाइन, CaCO3 और MgCO3 एक्सेट्रा चीज आपको याद रखना होगा ही होगा। ये हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक कुछ वीक टॉपिक, ठीक है, जो ऑर्गेनिक में अभी तक वीक हो, टोटल वीक हो, ठीक है, मतलब अगर ऑर्गेनिक का इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ग्राफिकली बोल रहा हूँ, ठीक है, देख लो। ऑर्गेनिक अगर तुम यहाँ पर बिलोंग करते हो और ऑर्गेनिक का नीट का लेवल यहाँ पर है, ठीक है, और अगर आप 3 तरह से मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ, जो यहाँ पर +60 ला रहे हैं केमिस्ट्री में, यहाँ पर जो 100+ ला रहे हैं केमिस्ट्री में, और यहाँ पर जो 140+ ला रहे हैं केमिस्ट्री में। तो 60+ जो ला रहे हैं केमिस्ट्री में, तो मैं ये तो दावा नहीं कर सकता वो 140 लाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आप लोग 110 तक तो केमिस्ट्री का स्कोर इंक्रीज कर ही सकते हैं। 60+ से 110 तक तो केमिस्ट्री का स्कोर हाई माने कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नीट एक्सटेंड हो तो मैं दावा से कह सकता हूँ, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन क्रैक नीट विथ 140, ये आप कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो आई थिंक जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं किया, अगर नीट एक्सटेंड करें वो लोग स्टार्ट कर देंगे। और अभी तक आप लोग लेजी तरह बैठे हुए हो, लेजी की तरह, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो आपका टोटल ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप टू मच वीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको पहले करना पड़ेगा हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, नोमेनक्लेचर नहीं करना पड़ेगा, छोड़ दो उसको। कितना क्वेश्चन आता है हम भी जानते हैं, बहुत क्वेश्चन नहीं आता, कुछ वेस्टेज ऑफ टाइम ही होता है वो पढ़ने से, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत क्वेश्चन नहीं आता नोमेनक्लेचर से, 1 या 2 क्वेश्चन जो आपका कोई रैंक डिटरमाइन नहीं करेंगे आपका, अगर आप वीक हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का बात नहीं, अगर आप वीक हो उसका बात कर रहा हो, ठीक है। हेलो एल्किन्स करो, हेलो एरिन्स करो, ठीक है, ये 2 चीज करो। इसके बाद तुम करो अल्कोहल फेनॉल ईथर, क्योंकि इसमें से ह्यूज क्वेश्चंस आते हैं, और ये तो चीज एक जानते ही हो आप लोग, ठीक है, क्या चीज, एल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटो, ठीक है, और इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो क्या होगा एसिड, ठीक है। ये
चीज आपको याद रखना होगा, ये छोटा सा चीज, अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज करें तो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो ये हमारा अल्कोहल फेनॉल ईथर तुम कंप्लीट कर लो, कम एनसीईआरटी से, एकदम एनसीईआरटी से करना, ठीक है। अल्कोहल फेनॉल ईथर कंप्लीट करने के बाद तुम आओ एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में जो कुछ चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, जो ग्रीगनार्ड, ठीक है, हमारा पुराना दोस्त ग्रीगनार्ड, मशहूर साइंटिस्ट है, हाँ, नेट में सर्च कर लेना ग्रीगनार्ड का नाम, बहुत फेलियर्स, बहुत बिजनेस माइंडेड पर्सन है ये एक, ठीक है, लेकिन अच्छा साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज इन्वेंट किए हैं इन्होंने। ग्रीगनार्ड शिप बेस, ठीक है, शिप बेस जो आपका नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स में लगेगा, ठीक है, शिप बेस। इसके बाद क्या करना होगा, फेलिंग टोलेन, ठीक है, एंड टोलेन, इसका कौन सा ज्यादा रिड्यूसिंग है, कौन सा कम रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको समझना होगा। क्यों, ये चीज में से बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, फेलिंग ए में कौन सा कंपोनेंट रहता है, कौन सा कंपोनेंट नहीं रहता है, और क्रिस क्रॉस टाइप का जो होता है ना क्वेश्चन कुछ तरह कि फेलिंग ए इस वाला कंपाउंड, फेलिंग बी इस तरह कंपाउंड, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कॉलम ए बी करके, ठीक है। तो इसके बाद बहुत इजी सा चैप्टर्स बच जाते हैं अभी भी, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, एंड ऑब्वियसली पॉलीमर्स भी कर लोगे तुम लोग, एंड बायोमोलिक्यूल्स भी तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों, बायोमोलिक्यूल्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पर जाओ तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसके अलावा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म करके जाना, जो भी हो भाई आइसोमेरिज्म करके जाना, क्योंकि आइसोमेरिज्म से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिव है और ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, और इसमें से जो कंपाउंड होगा, मतलब अगर तुम समझो एक अल्कोहल है, अल्कोहल को हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हमने कीटो क्या में एस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो तब क्वेश्चन आएगा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया है हमने, ये क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा और नहीं। अगर आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है और आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लोग सॉल्व ही नहीं कर सकोगे। और बहुत जंबल वर्ड प्रॉब्लम भी इस तरह से आते हैं, मतलब कॉम्पाउंड टाइप का क्वेश्चन, कॉम्पाउंड मतलब एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा जिस्ट करके, अगर आप जीरो लेवल पे लाइक करते हो, कैसे आप 60 प्लस अगर कर रहे हो तो कैसे आप 110 और 120 प्लस कर सकते हो, और जो अभी 90 प्लस 80 प्लस कर रहे हो तो उनका कोई बात ही नहीं है, वो खुद की तरह प्रीवियस जो मैंने वीडियो डाला है, मतलब स्ट्रेटेजी, केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी, वो अगर फॉलो करोगे तो तुम आसानी से 140 और 160 के अबव कर सकते हो, क्योंकि मैंने पिछली बार 161 स्कोर किया था। आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट, एंड ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। और बहुत सारा चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है मेरे चैनल पे, तो यू कैन ऑल्सो विजिट माई चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड उनको भी प्रॉफिट लेना का स्कोप दीजिए इस वीडियो का। एंड थैंक यू गाइस, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विथ बायोमेड किट विथ बोनिक। थैंक यू।